जब किसी व्यक्ति के जीवन में महादेव का आशीर्वाद सक्रिय होता है, कुछ बेहद अनोखा होने लगता है। वह व्यक्ति बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। उसका चलना, उसका बोलना, उसकी सोच, सब कुछ किसी अदृश्य शक्ति से संचालित होने लगता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि कैसे पता चले कि शिवजी का हाथ हमारे सिर पर है। इसका जवाब बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा है। जब जीवन के अंधेरे क्षणों में भी आपके भीतर एक शांत प्रकाश बना रहता है, जब परिस्थितियां कठिन हो लेकिन आपका मन टूटता नहीं, तब समझ लेना कि शिव आपके साथ हैं। महादेव कभी शोर नहीं करते। वे मौन में संकेत देते हैं और वही मौन किसी व्यक्ति का सबसे शक्तिशाली कवच बन जाता है। जब शिवजी का हाथ किसी के सिर पर होता है, तो पहला परिवर्तन उसके स्वभाव में दिखता है। वह व्यक्ति छोटा दिल नहीं रखता। उसमें क्षमा होती है, सरलता होती है और सबसे बढ़कर एक सच्चा शांत साहस होता है। वह किसी से द्वेष नहीं रखता, क्योंकि उसे पता होता है कि द्वेष केवल मन की ऊर्जा को क्षीण करता है। वह जानता है कि महादेव उसके साथ है और यही भावना उसे जीवन की हर चुनौती से ऊपर उठा देती है। ऐसा व्यक्ति अपनी जीत के लिए किसी को हराने की कोशिश नहीं करता। वह सिर्फ खुद को बेहतर बनाता जाता है और उसकी यह आंतरिक विकास यात्रा ही उसे दुनिया से अलग बना देती है। शिवजी का हाथ जिसके ऊपर होता है, वह व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदार होता है। कर्म योग उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। वह जानता है कि प्रयास करना उसका धर्म है और फल देना शिवजी की जिम्मेदारी है। वह अपने काम को पूजा की तरह करता है, चाहे कोई देखे या ना देखे। ऐसे व्यक्ति की गति धीमी हो सकती है, रास्ता कठिन हो सकता है, पर मंजिल हमेशा उससे हार मानकर उसके कदमों में झुकती है, क्योंकि शिव का आशीर्वाद उस व्यक्ति को उसके सही समय पर सही अवसरों तक पहुंचाता है। जब महादेव साथ चलते हैं तो इंसान के भीतर एक अटूट भरोसा आ जाता है। यह भरोसा अहंकार नहीं बनता, बल्कि एक स्थिर शक्ति बन जाता है। व्यक्ति को महसूस होता है कि चाहे दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन कोई तो है जो उसकी आत्मा का रक्षक है। कोई तो है जो उसकी हर पीड़ा, हर आंसू और हर संघर्ष को समझता है। और यही भावना उसे अंदर से दृढ़ बनाती है। व्यक्ति के मन में ऐसा विश्वास भर देती है कि वह अपनी सीमाओं से बाहर जाने की हिम्मत करने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ दिन काटने के लिए नहीं बनी, बल्कि किसी उद्देश्य के लिए बनी है। ऐसे व्यक्ति के पास अक्सर समझ से परे धैर्य होता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि जल्दी किया गया काम टिकता नहीं। वह अपनी प्रक्रियाओं पर भरोसा रखता है। वह जानता है कि महादेव उसे रोक नहीं रहे, बल्कि सही समय का इंतजार करवा रहे हैं। शिवजी का हाथ जिसका मार्गदर्शन कर रहा हो, उस व्यक्ति को कभी कभी लगता है कि उसकी प्रगति धीमी है, लेकिन वास्तव में उसका हर कदम उसे उसके जीवन के सर्वोच्च स्थान की ओर ले जा रहा होता है। धैर्य वही रख पाता है जिसके भीतर महादेव का मौन आशीर्वाद होता है। शिवजी का हाथ जिस व्यक्ति के सिर पर रहता है, उसके भीतर करुणा होती है। वह दूसरों के दर्द को समझता है, उन्हें सहारा देता है, चाहे छोटी सी बात ही क्यों ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति ने खुद अंधेरा देखा हो, वह दूसरों के लिए प्रकाश बनने की क्षमता रखता है। महादेव स्वयं करुणा, प्रेम और सरलता के प्रतीक हैं, और उनका प्रभाव उसी के जीवन में उतरता है जो अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाता है। ऐसा व्यक्ति किसी का भला कर देता है, बिना बताए, बिना दिखावे के, क्योंकि उसके भीतर शिव का प्रतिबिंब सक्रिय होता है। जब शिव जी का हाथ किसी पर हो, तो उसका मन नकारात्मकता से मुक्त होता जाता है। वह दूसरों की सफलता से परेशान नहीं होता। वह अपनी असफलताओं से शर्मिंदा नहीं होता। वह जीवन को युद्ध की तरह नहीं, एक साधना की तरह जीता है। वह जानता है कि हर अनुभव उसे बेहतर बनाने आया है। वह तकलीफों से भागता नहीं, उन्हें समझता है, उनसे सीखता है, और इसी प्रक्रिया में उसका व्यक्तित्व सामान्य इंसान से अलग हो जाता है। उसका चेहरा भले साधारण हो, पर उसका आभा मंडल असाधारण होता है। लोग उसके पास बैठकर ही राहत महसूस करते हैं। उसकी ऊर्जा दूसरों की बेचैन आत्माओं को शांत कर देती है। शिवजी का आशीर्वाद पाने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। आप उसे अकेला देखते हैं, पर वह अकेला महसूस नहीं करता। उसे पता होता है कि जब दुनिया में कोई नहीं दिखता, तब भी कोई है जो हर सांस के साथ चल रहा है।
यह अनुभूति उसके अंदर एक निर्वाण जैसी शांति भर देती है, जो हर परिस्थिति में उसे संभाल लेती है। वह व्यक्ति खुद को कभी खोया हुआ नहीं समझता, क्योंकि उसे अपनी दिशा से उतना ही भरोसा होता है जितना कि अपने भगवान से। शिव जी का हाथ जिसके ऊपर होता है, उसका जीवन भटकाव से नहीं, उद्देश्य से चलता है। महादेव उसे सही रास्तों पर ले जाते हैं। भले वह रास्ते कठिन हो, लेकिन वे आगे जाकर सबसे बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचाते हैं। ऐसा व्यक्ति असफल होकर टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत हो जाता है। हर गिरावट उसे नए रूप में जन्म देती है। हर संघर्ष उसे उसकी वास्तविक शक्ति का एहसास कराता है, और हर बार वह थोड़ा और ऊंचा उठता है। बिना शोर, बिना घमंड, बस शांत, स्थिर, दृढ़। आपकी जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ है जो आप खुद नहीं समझ पाते, लेकिन आपके भीतर जो ऊर्जा है, जो दृढ़ता है, जो प्रकाश है, वह सिर्फ आपकी नहीं है। वह शिव जी का आशीर्वाद है, जिसने आपको इतने कठिन समय में भी संभाले रखा है। कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि आप टूटने के कगार पर थे, लेकिन फिर भी किसी अदृश्य शक्ति ने आपको ऊंचा उठाया। कितनी ही बार आपके रास्ते बदल गए, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की चाह नहीं टूटी। यह सिर्फ आपका प्रयास नहीं, यह महादेव की उपस्थिति है। अगर आप यह ऑडियो सुन रहे हैं, अगर आपका हृदय इन शब्दों को महसूस कर रहा है, तो समझ लीजिए यह भी एक संकेत है। संकेत कि महादेव आपको पुकार रहे हैं। संकेत कि उनका हाथ पहले से ही आपके सिर पर है। बस आपको उसे महसूस करने की जरूरत है, उसे अपनाने की जरूरत है। जब आप अपने भय को छोड़ देंगे, जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ देंगे, जब आप अपने विचारों को पवित्र कर लेंगे, तब आपको खुद महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आप एक ऐसी शक्ति के साथ चल रहे हैं जिसका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि सब कुछ रुक गया है। प्रयास बहुत है, मेहनत बहुत है, लेकिन नतीजे कहीं दिख ही नहीं रहे। ऐसे समय में मन घबराता है, दिल अस्थिर हो जाता है, और इंसान सवाल करने लगता है, क्या सच में महादेव मेरे साथ हैं? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं कभी उस जगह पहुंच पाऊंगा जहां पहुंचना चाहता हूं? लेकिन याद रखिए, महादेव की कृपा का अर्थ हमेशा तेजी से प्रगति होना नहीं है। कई बार उनकी कृपा इस रूप में होती है कि वे आपको उस समय बचा लेते हैं जब कोई गलत राह आपके सामने खड़ी होती है। वे आपको उसी मार्ग पर रोके रखते हैं जहां आपका भविष्य छिपा होता है। हर देरी दंड नहीं होती। कई बार वह सुरक्षा होती है। कई बार वह आपको अंदर से मजबूत बनाने की प्रक्रिया होती है। जब शिवजी का हाथ किसी के सिर पर होता है, तो उसकी यात्रा भले धीमी लगे, लेकिन वह यात्रा कभी गलत नहीं जाती। ऐसे व्यक्ति को भीतर से हमेशा एक हल्की सी आशा की किरण महसूस होती है। वह कितनी भी बार टूटे, उसका मन हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। वह जितनी बार गिरता है, उतनी ही बार उठ जाता है। यही वह संकेत है जो दुनिया को नहीं दिखता।